चारों ओर पहाड़ियों के बीच बसा दंतेवाड़ा जिला खनिज संपदा से परिपूर्ण है। एनएमडीसी के लॉयर्स की खदान इसी विधानसभा में मौजूद है। हालांकि इसके बावजूद इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। नक्सलवाद दंतेवाड़ा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि रोजगार से लेकर पीने का पानी और बेहतर सड़क के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ना सड़कें बनी है, ना स्कूलें बनी है, ना भवन बनी है, केवल पुराने स्कूलों को आत्मानंद बना दिया। सरकार दावा कर रही है कि बस्तर रेंज में नक्सलवाद पर लगाम लगी है, लेकिन यहाँ के लोग नक्सलवाद के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कम होना चाहिए सर, वो सब बेरोजगार के वजह से होती है ये सब चर्चा। इनको शासन ध्यान नहीं दे रही है। इलाके में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी। जो सड़क है, जो आपको स्कूल और बिल्डिंग और जो भी व्यवस्था यहाँ नजर आती है, वो सब पिछले 15 साल के दौरान ही बनी है। इस 5 साल में ऐसा कोई नया तो दिख नहीं रहा है। बस्तर क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय स्थानीय आरक्षण को बहाल करने और पेसा कानून में संशोधन की मांग को लेकर भी उग्र रहा है, जिन पर भूपेश बघेल सरकार ने अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, दंतेवाड़ा समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद की घटनाएं होती रही हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं। इनमें दंतेवाड़ा, बक्सर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव शामिल हैं। 2011 से 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए। इन हमलों में 489 जवान शहीद हो गए, जबकि इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 656 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं नक्सली घटनाओं में 736 आम लोगों की भी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में साल 2016 में सबसे ज्यादा 135 नक्सली मारे थे। उसके बाद साल 2018 में 125 नक्सली मारे गए। गृह मंत्रालय में अप्रैल 2021 में लोकसभा में ये जानकारियां दी गई थी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और 51,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के तहत दिया। इस मौके पर उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित भी किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिन युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा, वो गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग और स्कूल शिक्षा समेत तमाम विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। बता दें कि पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। रोजगार मेले के जरिए सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था और सरकार का दावा है कि रोजगार मेले के तहत अब तक 6 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए जा चुके हैं। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां 51,000 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। इससे पहले 26 सितंबर को भी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।